नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ठाकुर की है जिसके रूठने पर ये सारी कहानी टिकी हुई है। एक गांव में एक ठाकुर रहता था। उसे भोला कहो, संकी कहो या फिर मोटी बुद्धि कहो, पर जो ठाकुर था वो 5 गांव का मालिक था। ठिकाने की लोग उसे भोले शंकर का अवतार मानते थे और उसकी जय जयकार करते थे। एक उसके घर वाले ही थे जिनकी नाकों में दम आ गया था उसकी सनक के चलते, क्योंकि ठाकुर को जब एक धुन सवार हो जाती थी तो वो उसे पूरी करने की जी तोड़ कोशिश करता था, चाहे वो सही हो या गलत हो। वो इस बारे में नहीं सोचता था। एक बार ठाकुर के मन में ये बात बैठ गई कि ठाकुर का कहा पत्थर की लकीर होती है। फिर उसने गांव वालों से कहा कि कोई भी अपने पशुओं को 2 दिन तक नहीं धोएगा तो तीसरे दिन थनों से दूध अपने आप निकलने लगेगा। कुछ चापलूस लोगों ने भी ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाई। 2 दिन के बाद पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया, पर ठाकुर की सनक तो जारी थी। ठाकुर को समय समय पर सनक सी चढ़ जाती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो रूठ जाता था, और रूठना भी 3 लोक से न्यारा था। कभी तो ठंडे पानी में घंटों बैठा रहता सर्दी के मौसम में, और कभी तेज कड़कती धूप में नंगे पांव मीलों तक चला करता था, और कभी तो दिन में 10 बार खाना खाता और फिर उल्टियाँ करता। ऐसे ही एक बार ठाकुर ने कहा कि गांव के कुओं को अटवा दिया जाए, फिर पानी ऊपर आ जाएगा। कुएं से पानी खींचने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कुछ चापलूसों ने ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाने से उनका भी मतलब सीधा हो जाता था। लेकिन इस बात के बारे में जब ठाकुर की माँ को पता चला तो ठाकुर से कहा, अरे मोटी बुद्धि, कभी कुओं को आटने से भी पानी ऊपर आता है। अगर पानी ऊपर ही होता तो कुएं खोदने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तेरे बाप दादा ने तो गांव की भलाई के लिए कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की दिक्कत न हो, और तुम मोटी बुद्धि इन्हें अटवा कर लोगों को परेशान करना चाहता है। ठाकुर कहने लगा कि जब कुएं अट जाएंगे तो कुछ दिनों बाद ऊपर पानी आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। तब उसकी माँ कहने लगी कि कभी ज़मीन के ऊपर पानी नहीं आता, पानी के लिए खोदना पड़ता है। पर ठाकुर अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो कुओं को अटवाऊंगा। ठाकुर की माँ कहने लगी, अच्छा तो तू अपनी सनक पूरी कर, लेकिन उससे पहले मुझे मार दे और कुएं में डाल दे। फिर कुएं को ऊपर से तू अटवाना और चाहे कुछ भी करना, मैं तो रहूंगी नहीं तुम्हें कुछ कहने के लिए। अब जो ठाकुर था ये बात सुनकर नाराज हो गया और उठकर घर से जाने लगा और कहने लगा, जब तुम लोगों को मेरी कही बात से इतनी ही दिक्कत है कि तुम मेरी हर बात का विरोध करते हो तो मेरा इस घर में रहने का मतलब ही क्या है। मैं ये घर छोड़ कर ही चला जाता हूँ। यह कहकर ठाकुर घर छोड़कर सीधा जोधपुर जाकर रुका। कई दिनों के बाद ठाकुर ने चिट्ठी लिखकर घर भेजी और कहा, अब तो तुम बड़े सुख से रह रहे होंगे और गांव में भी शांति होंगी।
मैं भी यहाँ ठीक हूँ, लेकिन अब ये कभी मत सोचना कि मैं लौटकर घर आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, यही सोच लेना। चिट्ठी में ये लिखा पढ़ा जब ठाकुर की माँ ने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि मैंने भी क्या किया जो उसे जाते हुए नहीं रोका। उसके बिना तो घर सूना लगता है। ठकुरानी भी उदास रहती है, उसका चेहरा मुरझा गया था। और कुंवर भी जब खेल कर बाहर से आता है तो बाबा बाबा सारे घर में कहता डोलता है। तो ठाकुर की माँ का कलेजा मुँह को आता है। वह सोचने लगी कि अब तो किसी न किसी को जाकर ठाकुर को मना कर लाना होगा, क्योंकि वो अपने आप तो वापस आएगा नहीं। ठाकुर की माँ ने मुनीम को ठाकुर को मनाने के कर लाने के लिए जोधपुर भेजा। तो मुनीम खाली हाथ वापस आ गया और कहने लगा, माँ जी, ठाकुर साहब ने कहा है अब वो घर वापस नहीं आएंगे, तुम सब अच्छे से रहो। फिर कामदार ठाकुर को मनाने गया, लेकिन ठाकुर ने उसे भी डांट डपकार कर वापस भेज दिया। फिर गांव के कुछ समझदार लोग ठाकुर को मनाने के लिए गए तो ठाकुर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, जब मैंने कह दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम लोगों के लिए मेरी बात की कोई अहमियत तो है ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों मनाने आ रहे हो? खबरदार, अगर कोई आगे से मुझे मना कर घर ले जाने के लिए आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी शक्ल कभी दोबारा मुझे मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। अब वे लोग भी घर वापस आ गए। फिर ठाकुर की माँ कहने लगी, अब किस तरह से ठाकुर को मनाकर घर लाया जाए। तभी एक जाट ठाकुर के घर आया और माँ जी से कहने लगा, माँ जी, ठाकुर को मना कर मैं ले आऊँगा, पर जो मैं कहता हूँ पहले आप लोग वो कीजिए। ठाकुर की माँ ये सुनकर कहने लगी, क्या तुम सच में ठाकुर को मना कर ले आओगे? तब वह कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ठाकुर जी को ले आऊँगा, पर इससे पहले 15 दिन तक अब कोई भी ठाकुर के पास उन्हें मनाने नहीं जाएगा। यह बात सुनकर ठाकुर की माँ कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? अब कोई भी उसे मनाने नहीं गया तो फिर वो घर कैसे आएगा? जाट कहने लगा, 15 दिन के 2 दिन बाद ही ठाकुर आपको घर में दिखाई देंगे, ये मेरा वादा है। जाट की बात सुनकर ठाकुर की माँ कहने लगी, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक कुआं और 5 बीघा जमीन इसके बदले में दूंगी। जाट कहने लगा, ठीक है। अब ऐसा ही किया गया। 15 दिन तक ठाकुर के पास उसे मनाने कोई नहीं गया। तो ठाकुर सोचने लगा कि पहले तो हर दूसरे दिन लोग मुझे मनाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो 15 दिन बीत गए, कोई भी मुझे मनाने नहीं आया। क्या हो गया? क्या गांव वाले मुझे भूल गए? चलो, गांव वाले तो भूल गए होंगे, तो क्या ठकुरानी भी मुझे भूल गई? उसे भी मेरी अब ज़रूरत नहीं है। यह बातें ठाकुर मन में सोचने लगा। इधर जाट 16वें दिन घर से ठाकुर को मनाने के लिए चलने लगा तो चौधराइन ने उसके खाने के लिए कुछ बांधने की बात कही। तो जाट कहने लगा, अरे तुम भी क्या बात करती हो? जिस गांव में कुत्ता भी भूखा नहीं रहता, वहाँ इंसान कैसे भूखा रह सकता है? मैं अपने खाने का इंतजाम अपने आप कर लूँगा, तू चिंता मत कर। ये कहकर जाट जो है अपने रास्ते चल पड़ा।
चलते चलते दोपहर हो गई। एक गांव में पहुंचा तो वहां उसने देखा दरवाजे पर एक बहुरिया खड़ी थी। वह उसके पास गया और कहने लगा, बहू बेटियों को दोपहर के समय दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए, गांव वाले बातें करेंगे। अच्छे घरों की बहू बेटियां घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं, चलो घर के अंदर। जब वह ये बात उससे कह रहा था तो उस बहू की सास ने बातें सुन ली और बाहर आई। कहने लगी, अरे बहुरिया अपने पीहर वालों से बाहर ही खड़े बातें करती रहेगी या उसे अंदर लाकर कुछ खिलाए पिलाएगी भी। अब बहू उससे पहले कि कुछ कहती, सास ने उसे डांटते हुए कहा कि जा कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना ले। और जाट को उसकी सास ने घर के अंदर आने के लिए कहा। फिर खाना बनाकर बहू ले आई। जाट ने पेट भर खाना खाया और डकार ली। फिर कहने लगा, अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर डकार मारते हुए वह घर से निकलकर आगे के रास्ते चलने लगा। तभी बहू की सास ने कहा, अरे बहुरिया, ये कौन था तेरे पीहर से? तब बहू कहने लगी, मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर मेरे पीहर वाला कैसे हो सकता है? तब उसकी सास कहने लगी, रहने दे, तुम्हें सुबह का खाया शाम को याद नहीं रहता, पीहर आले कहाँ से याद रहेंगे। ये सब बातें सास बहू के बीच में हो रही थी और जाट वहाँ से डकार मारता हुआ आगे चला जा रहा था। शाम होने को आई तो वह एक मंदिर के पास से गुजर रहा था। अब जाट को भूख भी लगी थी। भगवान के दर्शन करने जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि 2 थाल भरी कलाकंद की रखी है, पर भगवान का प्रसाद तो देना पुजारी के हाथ में होता है। जाट ने जुगत लगाई और भगवान के चरण छोड़कर पुजारी के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, पुजारी जी, मेरे मन में वैराग्य पैदा हो गया है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। पुजारी उसकी बात सुनकर कहने लगा, पर सन्यासी का जो जीवन होता है बड़ा ही कठिन होता है। जाट कहने लगा, पर अब मेरा गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब पुजारी कहने लगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें सुबह संन्यास लेने की दीक्षा दूंगा, अभी तुम ये भगवान का प्रसाद खा लो। जब प्रसाद देने पुजारी जी जाट को लगे तो जाट ने सारी थाली ही ले ली और जो कलाकंद था वो सारा थाली का चट कर गया। अब उसकी भूख शांत हो गई थी। जाट पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, मेरे मन का वैराग्य तो जाता रहा। पुजारी कहने लगा, क्या हुआ? तब जाट कहने लगा, पता नहीं, आप बताइए, क्या ये प्रसाद गृहस्थियों के घर से आया था? तब पुजारी कहने लगा, अरे बेवकूफ़, भगवान का भोग तो गृहस्थियों के घर से ही आता है। तब जाट कहने लगा, अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि मेरे मन में वैराग्य नहीं था, वो तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए मन में वैराग्य उसे समझ बैठा। गृहस्थियों का प्रसाद खाते ही मेरी भूख मिट गई तो वैराग्य भी जाता रहा। ये वैराग्य नहीं था, भूख थी। अगर वैराग्य होता तो वैराग्य मेरे मन में बना रहता, पर अब मैं गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ।
संन्यास लेना नहीं चाहता। यह बात सुनकर पुजारी हैरान हो गया। उसने जाट से कुछ नहीं कहा, मंदिर के कोने में बैठकर माला फेरने लगा। अब जो जाट था उसने रात वहीं मंदिर में बिताई और जब सुबह हुई तो सीधा वह ठाकुर के सामने पहुंच गया और हाथ जोड़कर उसके सामने बैठा था। ठाकुर ने जब जाट को देखा तो कहने लगा, अरे मरे, तू यहाँ क्या करने आया है? 15 दिन से किसी ने मेरी खोज खबर नहीं ली। तब जाट जो है रोने लगा। जाट को रोता देखकर ठाकुर कहने लगा, अरे क्या हुआ, बता तो सही। मेरी झिमरी कुतिया तो ठीक है। अब जाट ने सोचा कि ठाकुर की नब्ज उसके हाथ में आ गई है। वह और जोर से रोने लगा। तब ठाकुर ने कहा, अब मुंह फोड़ के कुछ बोलेगा भी या रोता ही रहेगा? बता तो सही क्या हुआ। तब जाट जो था जानता था कि ठाकुर अपनी झिमरी कुतिया से बड़ा प्रेम करते हैं। तब जाट कहने लगा, ठाकुर साहब क्या बताऊं, आपकी झिमरी तो मर गई। यह सुनकर ठाकुर के तो होश धोले हो गए। कहने लगा, अरे कमबख्त, ये क्या बक रहा है? वह कैसे मर गई? क्या हुआ उसे अचानक से? तब जाट कहने लगा, ठाकुर साहब जब सड़ा मांस खाएगी तो मर ही जाएगी। ठाकुर कहने लगा, सड़ा मांस? पर वो सड़ा मांस क्यों खाएगी? और किसका सड़ा मांस उसने खा लिया जो वह मर गई? अब जो जाट था कहने लगा, घोड़ी का सड़ा मांस उसने खा लिया तो मर गई। तब जो ठाकुर था और चौड़ी आंखें करके कहने लगा, क्या कहा? मेरी कालनेमी वो भी मर गई? उसे क्या हुआ? वह तो अच्छी भली थी। तब जाट कहने लगा, तीसरे का मूंग ज़्यादा खाने से उसका पेट चल गया और पेट चलने के कारण वह भी चलती बनी। तब ठाकुर कहने लगा, अरे मुँह फोड़ के ये तो बता कि उसने किसके तीसरे का मूंग खाया और तीसरा किसका था? तब वह कहने लगा कि मरने पर तो तीसरा ही होता है। तब ठाकुर कहने लगा, मरे तेरी जुबान में कीड़े पड़े, किसको क्या हुआ, कौन मर गया? तब वह कहने लगा, ठाकुर जी क्या बताऊं, माँ जी जो है चल बसी। यह सुनकर ठाकुर कहने लगा, अरे तू क्या बक रहा है? अभी मेरी माँ तो ऐसी थी जैसे 20 वर्ष और जी जाती, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो चल बसी? तब जाट जो है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा, ठाकुर साहब क्या बताऊं, पोते का दुख ऐसा ही होता है। यह बात सुनकर मानो ठाकुर के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। ठाकुर का खून खोल उठा और कहने लगा, अरे बज्जात, तू ये क्या कह रहा है? कुंवर को क्या हुआ? वह तो अच्छा भला खेलता कूदता था। तब जाट कहने लगा, कुंवर को क्या हुआ क्या बताऊं, माँ के बिना मैंने तो किसी बालक को जीते नहीं देखा। तब ठाकुर कहने लगा, तू क्या बके जा रहा है? मेरा खून खोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, ठकरानी को क्या हुआ? वो तो अच्छी भली भली चंगी थी। तब जाट कहने लगा, ठाकुर साहब भला कोई औरत अपने पति के बिना कैसे भली चंगी रह सकती है? जब से आप घर छोड़कर आए थे ठकरानी ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया और खाट पकड़ ली। इसी बीच वो चल बसी तो कुंवर भी माँ के बिना कैसे रहता, वो भी चल बसा। यह सुनकर ठाकुर का खून आँखों में उतर आया और कहने लगा, बज्जात
तुम सब गांव वाले क्या कर रहे थे? मन तो ऐसा करता है कि सारे गांव को आग लगा दूं। इतना सब हो गया, किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तब जाट कहने लगा, ठाकुर साहब आपने ही तो कहा था अब आपके पास दोबारा कोई आया तो उसका सिर साबुत नहीं बचेगा। अब भला कौन दो सिर वाला आपके सामने आता? शेर की गुफा में जाना तो आसान है, लेकिन आपके सामने आना बड़ा मुश्किल है। यह बात सुनकर ठाकुर थोड़ा नरम पड़ गया। उसने अपनी मूँछों पर ताव दिया और कहने लगा, अब तो बच जा, तो तुम समझ गए होंगे कि मेरे गांव में न रहने से कितना बड़ा कांड हो गया। और फिर मैं कहता हूँ, मुझसे डरने की ही क्या ज़रूरत है? बस मेरा कहाँ मान लिया करो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मैं कभी गलत थोड़ी ना कहता हूँ। फिर ठाकुर ने जाट से कहा, जल्दी से 2 घोड़ों का इंतज़ाम करो, मुझे गांव पहुँचना है। तब जाट ने पास की घुड़साल से 2 घोड़ों का इंतजाम किया। एक पर ठाकुर बैठ गया, दूसरे पर जाट। ठाकुर ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को तेज हवा की गति से दौड़ाता हुआ शाम तक जो है घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसकी झिमरी कुत्ती पूँछ हिलाकर उसके पास आई। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उससे कहने लगा, कैसी है मेरी झिमरी, तू ठीक तो है ना? तभी उसने देखा कि घोड़ी पर सवार कुंवर आ रहा है। कुंवर और घोड़ी को सही सलामत देखकर ठाकुर की कुछ समझ में नहीं आया। ठाकुर को देखकर कुंवर बाबा बाबा कहकर उसके पास आया और गले से लग गया। कुंवर की आवाज़ सुनकर अंदर से माजी और ठकुरानी बाहर आई। ठाकुर को घर में देखकर दोनों बड़ी खुश हुई। तब ठाकुर समझ गया कि जाट ने उससे सबके बारे में झूठ कहा था। वह आग बबूला हो गया और कहने लगा, उस जाट के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने तो आप सबके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था। तब ठाकुर की माँ कहने लगी, मैं नहीं जानती कि जाट ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम तुरंत घर वापस आ गए, वरना तुमने तो किसी की न सुनी। जो भी तुम्हें मनाने गया खाली हाथ ही लौटा। मैं तो उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि उसके कारण ही तू घर वापस आ गया। अब तू भी गुस्सा थूक दे और समझदारी से काम ले और जाट को 1 कुआं और 5 बीघा ज़मीन दे दे, जैसा कि मैंने उससे वादा किया था। और अपनी समझदारी दिखा, उसे गांव का चौधरी बना दे। अगर तूने ऐसा किया तो गांव वालों के मन में तेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी और तेरी जय जयकार करेंगे। ठाकुर की समझ में माँ की बात आ गई। दूसरे दिन पूरे गांव के सामने ठाकुर ने जाट को 1 कुआं और 5 बीघा जमीन देने का ऐलान किया और कहा कि आज से गांव का चौधरी मैं इसे बनाता हूँ। ठाकुर की बात सुन के सभी गांव वालों ने ठाकुर की प्रशंसा की और उसे की जय जयकार करने लगे। इस तरह से जाट के तो ठाठ हो गए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।